साईं की बात। बच्चे, तेरे जीवन में अनेक तरह की बाधाएं आ रही हैं, मैं देख रहा हूँ मेरे बच्चे। लेकिन तू चिंता बिल्कुल भी मत करना, बिल्कुल नहीं करना। तुम्हारा साईं है ना, तुम्हारी सारी बाधाओं को नष्ट कर देगा, सारी बाधाएं तुम्हारी खत्म हो जाएंगी। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, बिल्कुल भी मत करना। और सुनो, जो लोग तुम्हें जानबूझकर तुम्हें मानसिक तनाव देना चाहते हैं ना, परेशान करना चाहते हैं ना, ऐसे लोगों से ना बहुत दूर हो जाओ। वैसे नहीं, शरीर से नहीं मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ, क्योंकि तुम एक ही जगह पर रहते हो। कैसे अलग हो सकते हो, तुम्हारा काम है। लेकिन मानसिक तौर पर दूर हो जाओ, दिमाग से दूर हो जाओ, मन से दूर हो जाओ। जिस दिन तुम उन लोगों से मन से दूर हो गए ना, उनकी बातों का असर तुम पर होना बंद हो गया, बिल्कुल बंद हो गया ना, तो देखना तुम उस दिन से खुश रहने लग जाओगे। और तुम्हें ऐसा करना ही होगा। अगर ऐसे लोगों के साथ रहकर तुम मन से दूरी बनाकर रखोगे ना, तो सच में तुम खुश रह पाओगे। नहीं तो ऐसे लोगों की रोज की बातों को सुन सुनकर ना तुम परेशान हो जाओगे। तो ऐसे लोगों से ना दूरी बनाए रखो। पता है क्या होता है, ऐसे लोग तुम्हें खुश देकर ना खुश नहीं होते। तुम उनसे मतलब नहीं रखना चाहते हो, लेकिन वो लोग जानबूझकर तुमसे मतलब रखना चाहते हैं। और मतलब भी कैसा, तुम्हें सुना सुना कर। पता है, जब तुम खुश रहते हो, जब तुम लोगों में घुलते हो मिलते हो, लोग तुम्हारे घर आते हैं जाते हैं, तुमसे बात करते हैं, उन्हें वो बर्दाश्त नहीं होता। क्योंकि ना उनके साथ कोई है ही नहीं कि उनके साथ कोई बातचीत करे, उनके साथ कोई बाहर जाए, कोई घूमे फिरे। और उन लोगों को ना तुम्हारा ये स्वभाव बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो चिढ़ते हैं तुमसे, बहुत चिढ़ते हैं। लेकिन अब सबका अपना अपना व्यवहार है, सबका अपना अपना स्वभाव है। तुम्हारा स्वभाव ही इतना अच्छा है कि सब तुमसे घुलते हैं मिलते हैं, तुमसे बात करते हैं। और उन लोगों का स्वभाव ऐसा है, इतना खरवा है, कि उनके पास कोई खड़ा होना पसंद नहीं करता। तो जाने दो ना, उनमें है ही नहीं कुछ कि वो कुछ कर पाए। बस ऐसे लोगों से तुम्हें अपने आप को बचा कर रखना है, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना तुम्हें। और सुनो, जैसे जैसे जीवन में तुम आगे बढ़ रहे हो ना, वैसे वैसे बढ़ते जाओ, कोशिश करते जाओ। बिल्कुल तुम्हारी कोशिश कामयाब होगी इस बार। हर बार तुम नाकाम हो जाते थे, लेकिन इस बार तुम नाकाम नहीं होगे, इस बार तुम सफल रहोगे। मैं तुम्हारे साथ में हूँ, तुम्हारा बाबा तुम्हारे साथ में है, ठीक है ना। और सुनो मेरी बात को, तुम ना एक काम करोगे मेरा आज, अपने बाबा को ना हलवा बनाकर खिलाना। जैसे जैसे मौसम बदल रहा है ना, तुम्हारे बाबा की तबीयत भी ठीक नहीं है। क्योंकि मैंने अपने बहुत सारे बच्चों की तकलीफ़ों को अपने ऊपर ले लिया है, बहुत सारे बच्चों की। तो तुम्हारे बाबा को ना तकलीफ़ है, बहुत तकलीफ़ है। तुम नहीं जानते हो, लेकिन अगर तुम अपने बाबा का शरीर देखोगे ना, मुझे अगर मेरे वस्त्र हटाओगे, मुझे देखोगे ना, तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारा बाबा कितना तकलीफ़ में है। तुम्हारा बाबा गर्म हो रहा है, मुझे छू कर देखो, तुम्हें महसूस होगा कि मुझे भी बुखार है। क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों के बुखार को अपने ऊपर ले लिया है, बहुत सारे बच्चों के कष्टों को, परेशानियों को तुम्हारे बाबा ने अपने ऊपर लिया है। तो इसलिए मेरे बच्चे, तुम ना थोड़ा सा हलवा बनाकर मुझे खिला देना, क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है। बस इतना कर देना, तुम्हारा बाबा ठीक हो जाएगा, ज़्यादा चिंता मत करो। तुम्हें ऐसा लगता है ना कि अगर तुम्हारे बाबा ही बीमार हो गए तो हम सबका क्या होगा। कुछ भी नहीं होगा, तुम्हारे बाबा ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल चिंता मत करो। तुम्हारे बाबा जब तुम्हें ठीक कर सकते हैं तो अपने आप को क्यों नहीं कर सकते। और सुनो मेरी बात को, जिस तरीके से तुम ठीक होने के लिए कष्ट निवारण मंत्र करते हो ना, उसी तरीके से कष्ट निवारण मंत्र तुम अपने बाबा के कान में सुनाना, मुझे सुनाना, मुझे मेरा ही मंत्र सुनाना, मैं ठीक हो जाऊंगा। करोगे ना ऐसा बाबा के लिए। वैसे आज तक तुमने हर बार कष्ट निवारण मंत्र अपने लिए किया, अपने प्रियजनों के लिए किया, लेकिन इस बार अपने बाबा के लिए करना। कष्ट निवारण मंत्र अपने बाबा के लिए करना, मेरे कान में सुनाना, मैं ठीक हो जाऊंगा, ठीक है ना मेरे बच्चे। देखो, जो काम आराम आराम से और अपने आप हो रहा है ना, कुदरती हो रहा है, उस काम को कुदरती होने दो। अगर उस काम को तुम खुद ज़बरदस्ती करने की कोशिश करोगे, ज़बरदस्ती खींचने की कोशिश करोगे ना, तो वो नहीं होगा। और अगर वो हो भी गया ना, तो वो लाभ नहीं मिल पाएगा तुम्हें जो कुदरती होने पर मिलता है। तो वो सब मत करो, ज़बरदस्ती बिल्कुल भी मत करो, अपने आप होने दो। अगर ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद देता है ना, तो कुदरती अपने आप वो चीज़ें होती हैं। अगर तुम ज़बरदस्ती करोगे, खींचने की कोशिश करोगे, अपने पास लाने की कोशिश करोगे ना, तो वो लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा तुम्हें जो होना चाहिए। मत करो, ऐसा बिल्कुल भी मत करो। बस ईश्वर से प्रार्थना करो, वो चीज़ अपने आप आ जाएगी, ठीक है ना। और सुनो, कुछ मेरे बच्चों को रेलगाड़ी में बैठना बहुत अच्छा लगता है ना। और रेलगाड़ी में तुम बहुत जल्दी बैठने वाले हो, पता है कैसे? क्योंकि तुम शिरडी आने वाले हो।
तुम रेलगाड़ी में सीढ़ी आओगे मेरे बच्चे। तुम कहते हो ना कि बाबा कैसे बुलाओगे, मैं तुम्हें रेलगाड़ी से बुलाऊंगा। और पता है, रेलगाड़ी में मिलने मैं तुम्हें आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। और तुम्हें ऐसा लगेगा ना कि तुम्हें वहाँ बैठने की जगह नहीं मिली, तो वहाँ जगह भी मिलेगी, तुम्हें जगह भी दिलवाऊंगा और सारे काम होंगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और अगर तुम्हें ज़रूरत भी पड़ी ना गाड़ी में किसी भी चीज़ की, तो देखना तुम्हारे सोचने की ज़रूरत होगी, तुम्हारे मन में आने की ज़रूरत होगी, तुमसे पहले वो सब चीज़ें तुम्हारे सामने आकर उपस्थित हो जाएंगी। ये मेरा आशीर्वाद रहेगा। और अगर ऐसा होगा ना, तो समझ जाना कि तुम्हारे बाबा स्वयं तुम्हें शिरडी लेने आए हैं और मैं आऊँगा तुम्हें लेने, ये मेरा वादा है। तुम ना घर से निकल नहीं रहे हो कि बाबा जब आप बुलाओगे तब आऊँगा। अब क्या चाहते हो कि तुम्हारा बाबा खुद आकर तुम्हारा हाथ पकड़कर खींच कर तुम्हें शिरडी लेकर आए? हाँ, ऐसे लेकर आऊँ तुम्हें, बोलो, तब लेकर आऊँ शिरडी, तुम्हारे घर से धक्के दे देकर लेकर आऊँ? अगर तुम यही चाहते हो तो यही ठीक। इस बार मैं ऐसा ही करूँगा कि तुम्हें पकड़ कर ना लेकर आऊँगा, खींच कर लेकर आऊँगा। अब इस बार तो लेकर आऊँगा तुम्हें, ज़रूर लेकर आऊँगा। अब बस बहुत कर ली तुमने अपनी मनमानी। तुम्हारे बाबा का घर है ये, समझ गए ना? किसी का घर नहीं है ये, तुम्हारे बाबा का घर है। और तुम जब चाहे आ सकते हो, बेधड़क आ सकते हो, हक से आ सकते हो और हक से मेरे दर्शन कर सकते हो। तुम मेरे बच्चे हो, समझ रहे हो ना? और जो तुम मुझसे चाहते थे, देखो वो मैंने कर दिखाया ना। जो भी तुम मुझसे मांग रहे थे, जो भी चाह रहे थे अपने बाबा से, इतनी जिद पकड़ कर बैठे थे, देखो वो कर दिया ना। मैं अपने हर एक बच्चे की जिद को पूरी करता हूँ। बस ये होता है ना मेरे बच्चे, अपने साईं को थोड़ा समय दिया करो, क्योंकि तुम्हारा साईं ना बहुत सारी जगह घूमता है। क्योंकि मेरे बहुत सारे बच्चे हैं, मेरे बहुत सारे भक्त हैं जो मेरा इंतज़ार करते हैं। मुझे हर जगह जाना पड़ता है, हर एक की इच्छा को पूरा करना पड़ता है। तो कभी कभी कुछ मेरे बच्चों की इच्छाएं आगे पीछे हो जाती हैं। तो गुस्सा मत हुआ करो, नाराज़ होकर मत बैठा करो अपने बाबा से। तुम्हारा बाबा है ना। और सुनो, तुम्हें जो ये रंग पसंद है ना, लाल रंग तुम पहनते हो, तो तुम बहुत सुंदर लगते हो। पता है, जब तुम लाल रंग पहन कर ना मेरे सामने आती हो और पूछते हो बाबा मैं कैसी लग रही हूँ, तो सच में तुम बहुत सुंदर लगती हो मेरी बच्ची, बहुत सुंदर। ऐसे लगता है जैसे कि कोई परी उतर कर आई है। तुम मेरी बच्ची हो ना, तो सुंदर कैसे नहीं होगी? तुम बहुत सुंदर हो, बहुत सुंदर। और सुनो, तुम्हारे घर में ना कहीं पर ऐसी जगह पर कुछ राशन रखा हुआ है जहाँ तुम्हारी नज़र नहीं है। वहाँ जाओ और राशन को देखो। वो राशन तुम्हारा काफ़ी दिनों से रखा हुआ है। तुमने इसलिए बचा कर रखा था कि कल को अगर ज़रूरत पड़ेगी तो तुम उसका इस्तेमाल कर लोगे। लेकिन शायद तुम भूल चुके हो मेरे बच्चे। अब याद करो कि तुमने कहाँ रखा था और वहाँ से निकाल कर लाओ, नहीं तो वो ख़राब हो जाएगा मेरे बच्चे। उसे इस्तेमाल कर लो। और सुनो, जो लोग कुछ कर नहीं सकते ना, वो तुम पर इल्ज़ाम लगा सकते हैं। तो तुम ना ऐसे लोगों के इल्ज़ामों को अपने ऊपर तो लेना मत। उन्हें कहना है तो कहने देना। वो अगर तुम पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, तुम्हारे कारण ऐसा हुआ, तो ठीक है। उनकी ना हाँ में हाँ मिलानी है और ना उन्हें जवाब देना है, ना उनसे बहस करनी है, बिल्कुल नहीं करनी। तुम्हें बस शांत रहना है। उन्हें जो कहना है कहने दो, जो करना है करने दो। उनके मन की जो आग है ना, वो बुझने दो बस। तुम तो जाने दो ऐसे लोगों को, तुम ध्यान मत देना। तुम बस अपनी मस्ती में मस्त रहो। अपने बाबा के दीवाने बने घूमते हो ना, बस उसी में मस्त रहो। और अपने बाबा का नाम स्मरण किया करो, जितना हो सके नाम स्मरण करो, बाबा का भजन सुनो। और जो तुम हनुमान चालीसा रोज़ सुनते हो ना, तो बस वही सुना करो। क्योंकि हनुमान चालीसा में ना वो ताकत है, वो शक्ति है, तुम्हारे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश भी नहीं कर सकती। ध्यान रखना इस बात को। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।